नमस्कार, एनएस न्यूज से मैं नेहा पटेल और आज हम पदुपुर गांव में आ चुके हैं। यहाँ के सरिता यादव प्रधान हैं, जो कि इनकी बहुत सारी शिकायतें आ रही थी। गांव के लोगों ने बहुत सारी शिकायतें की, बट अभी तक इन्होंने इनके कान में जूं तक नहीं लगी। आपको मैं आज दिखाते चलूं, जो कि सामुदायिक शौचालय होता है वो रोड के किनारे होता है, लेकिन इनकी पता नहीं कौन सी बुद्धि थी, जो कि गाँव के बीचों बीच इन्होंने बाथरूम बनवाया है, शौचालय बनाया। एक यहाँ पर एक किसी का बाथरूम है और एक इस साइड में किसी का बाथरूम है, लेकिन इसी के बीच में इन्होंने अपना बाथरूम बनवाया जो सामुदायिक शौचालय है। तो 2020 से ये बाथरूम की शुरुआत हुई, जब इन्होंने बनाने का निर्माण किया। ये बन रहा था, अभी तक 2020 तक का अभी तक कोई भी इसमें कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आप देख लीजिए पूरा बाथरूम कैसे है। ये ना तो प्लस्तरा हुआ है, ना तो मार्बल वगैरह लगा है, ना तो पानी की टंकी बिठाई गई है। तो चलिए हम इसी मुद्दे को लेकर आज लोगों के बीच में बातचीत करते हैं। सर, तो पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, ये बताइए आपका नाम क्या है? जी, अवधेश कुमार मौर्य। सर, ये बताइए आपके गाँव का जो शौचालय है बहुत ही अच्छा है, मुझे लगता है। तो आपको क्या लगता है, ये अच्छा है या नहीं है? शौचालय पूरा तक कंप्लीट हुआ ही नहीं तो अच्छा होगा कहाँ से? क्यों नहीं कंप्लीट हुआ सर? इसमें जो है बंदरबाट प्रधान, सचिव और जिसको एमबी करने वाले जेई होते हैं ब्लॉक के, इन लोगों की बंदरबाट से जो है सारा पैसा निकाल लिया गया। प्रधान जी का नाम बता दीजिए एक बार। सरिता यादव हैं यहाँ प्रधान। अच्छा, तो ये चीज अभी मैंने देखा कि केयर टेकर के नाम से यहाँ पर पैसा भी निकाला जाता है। तो जब मैं पूछ रही हूँ कि अगर बाथरूम बना नहीं है तो केयर टेकर कहाँ से आएगी? ये तो जांच का विषय है। ये बाथरूम कंप्लीट है ही नहीं, केयर टेकर की जरूरत ही नहीं यहाँ पे जी। और आप देखेंगे यहाँ टंकी भी नहीं है, सीट भी नहीं बैठे, दरवाजा भी नहीं लगा हुआ, कि प्लास्टर भी हुआ है, लेकिन सारे पैसे निकाल लिए गए हैं। तो चलिए अभी हम आपको बाथरूम भी दिखाते हैं। पहली बात तो बाथरूम का रास्ता इन लोगों ने ब्लॉक कर दिया है। ये है सामुदायिक शौचालय पदमपुर गांव का ना, ग्राम पंचायत 12 का। ये है सबसे बेस्ट, जो कि 2020 से बाथरूम बना हुआ है। ये देखिए, लोग अपने पर्सनली यूज के लिए इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर धान पिट्टी मशीन वगैरह रखी गई है। तो चलिए, इसका 2 भाग में ये बाथरूम बना है, जो कि एक भाग ये है, ये दीवार खड़ी की गई है। तो चलिए हम आपको अभी पिछला बैक वाला भी दिखाते हैं। ये है शौचालय का दूसरा भाग, जो कि बीच में प्रधान जी सरिता यादव जी ने दीवार खड़ी करवा दी है। मालूम नहीं किस लिए, ये मुझे लगता है पर्सनली लोगों के लिए ही खड़ी है, लेकिन यहाँ पर भी ये पर्सनल यूज के लिए ही बाथरूम आ रहा है। लेकिन ना तो अभी इसमें सीट बैठी हैं, ना तो मार्बल वगैरह लगा है, ना तो प्लस्तरा हुआ है, और ना ही पानी की टंकी बैठी है। तो आप देख लीजिए, ये गाँव का घर है, गांव में ही है। गांव के बीचों बीच इन्होंने बाथरूम बनवाया है, जो कि किसी भी काम का नहीं है, गांव का रास्ते में ही है, जो कि मेन रोड पर बनाना चाहिए। चलिए अभी हम और भी लोगों से बातचीत करते हैं। हम बातचीत करेंगे, आपसे आधी बात हुई। ये बताइए, अभी आपने जो बताया कि शौचालय का कितना पैसा निकाला गया है? सामुदायिक शौचालय का शौचालय लगभग 4.5 लाख रुपए निकाला गया है। 4.5 लाख? अच्छा, तो ये पैसा आपने प्रधान जी से कभी पूछा नहीं, ये पैसा जाता कहाँ है? पैसा वही प्रधान ले, सचिव ले, जेई ले, ये लोग बंदर बांट कर। मेरी समझ में नहीं आ रहा, 2020 में पैसा निकला जी, आज 23 चल रहा है जी। ये 2 साल उस पैसे का उपयोग कौन कर रहा है? अच्छा, ये भी आपने अभी बताया कि केयर टेकर वाला जो बताया कि पैसा निकल रहा है, हर महीने निकल रहा है। तो 2 साल में तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा पैसा निकल चुके हैं। तो केयर टेकर को पैसा मिलता है या नहीं मिलता? केयर टेकर के नाम पे 27,000 रुपए निकल चुका है, 9,000 करके 3 बार। ओहो, तो ये पैसा किसके पास जाता है? अब उनका जो फर्म होगा या जिसको रखे होंगे। अभी तक शौचालय रेडी नहीं करवाया है, ना तो इसके ऊपर टंकी बैठी है। ये लोग अपने पर्सनल यूज कर रहे हैं, मुझे लग रहा है। तो आपने देखा ऊपरी कंडी लकड़ी जैसा सब ड्राम फ्राम रखा है, जिसके दरवाजे पर पर्सनल यूज कर रहा है वो। तो ये बताइए, अभी तक आपके गाँव में प्रधान जी ने कितना विकास किया है अभी तक, ये शौचालय छोड़कर? शौचालय छोड़ विकास की बात करें तो हमारे यहाँ 2015 से 40 लाख रुपए का गमन है। एविडेंस के साथ में चैलेंज दे कहता हूँ, जांच अधिकारी जाके 40 लाख रुपए से कम फाल्ट नहीं निकलना है। तो भाई जांच सर्वे लोग, मैं कहना चाहती हूँ कि जांच जो करने आए, प्लीज यहाँ इस गांव की, इस प्रधान की जांच की जाए, क्योंकि ये पैसा ग्राम के नाम पर, विकास के नाम पर बहुत सारा पैसा ऐंठ रहे हैं। जैसे कि आप देख ही सकते हैं उनका, मैंने प्रधान जी से, दादाजी से हम पूछेंगे कि प्रधान जी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे। प्रधान, पहले तो दादाजी अपना नाम बताइए। छोटे लाल पटेल।
ये बताइए कि आपके गांव के जो प्रधान हैं जानते हैं? जी हाँ जी। तो कितना विकास किए हैं? विकास के नाम पर जीरो है। तो अच्छा, कितने लोगों को यहाँ शौचालय मिला है इस गांव में? इस गांव में सभी लोगों को नाम निकल गया है। अब ये दादाजी हैं, 2 बनवाए थे अपने तरफ से, अपनी तरफ से बनाए हैं? बनाए थे, उसका भी पैसा लिखा के लेके आएंगे। जब आपने अपने तरीके से अपने नाम से बनवाया है, तो वो सरकारी में आपको डाल दिया गया, तो पैसा मिला था उसका? नहीं मिला, तब ले तो अभी तक कितने लोगों को शौचालय मिला है, आप बता सकते हैं? शौचालय 419 शौचालय का पैसा हमारी ग्राम सभा में प्रधान द्वारा निकाला गया है। जी। और मौके पर आप सर्वे करेंगे 250 से ज्यादा शौचालय नहीं मिल रहे हैं। उन 250 में कुछ तो सरकारी नौकरी वाले हैं, कुछ तो अविवाहित हैं, जी। कुछ लोग ऐसे जो बाहर के गांव के हैं। तो शौचालय का भी पैसा नहीं मिल रहा है। अब दादाजी भी बेचारे पीड़ित हैं, इनको देखिए, इन्होंने भी शौचालय अपनी तरफ से बनाया है, लेकिन प्रधान जी ने इनका नाम उसमें लिस्ट में डालकर वो पैसा भी गबन कर गए। पैसा निकल गया सर। तो प्रधान जी, जब आप विकास कर ही नहीं सकते तो आपको क्या जरूरत है प्रधानी करने की? मैं तो कहती हूँ आप प्रधानी ही छोड़ दीजिए। और चलिए अभी हम और भी इनके कारनामे दिखाएंगे। आपने अपने ग्राम प्रधान की शिकायत की थी कि नहीं कहीं? हमने अपने ग्राम प्रधान साहब शौचालय का वीडियो बनाया और सारे वीडियो साथ वीडियो साहब को दिया। वीडियो साहब ने कहा एडीओ पंचायत का मामला एडीओ पंचायत दीजिए। हमने एडीओ पंचायत दिया और उनसे रिसीविंग भी ली हमने। इसके बाद मैंने रिसीविंग है आपके पास? रिसीविंग है। इसके बाद जिला पंचायत राज्य अधिकारी जौनपुर DPRO साहब को व्हाट्सएप के माध्यम, फोन के माध्यम से उनको सूचित किया। इसके बाद डिप्टी डायरेक्टर पंचायत वाराणसी मंडल वाराणसी, उनको भी व्हाट्सएप पे भेजा। उनसे फोन से बात की कि इस प्रकरण में जल्द से जल्द उचित कार्रवाई हो। जी। इतना कुछ करने के बाद भी कोई जवाब नहीं आ रहा है? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। कितने साल हुए आपको ये सब करते हुए? वो तो मतलब ये जो आपने अभी जो शौचालय पर 15 दिन हुआ है। 15 दिन में अभी तक कोई रिस्पांस नहीं। हाँ, इतना हुआ है कि एप्लीकेशन देने के बाद उपली कंडा इसमें था, निकाल के बाहर रखा गया, बस इतना फर्क है। उपली कंडा मतलब गांव के लोगों का था अपना वो निकाले उसमें से। बाकी शौचालय की हालत देख ही रहे हैं।